तो भाई एक बहुत बड़े विद्वान हुए जो जे कृष्णमूर्ति जी के दोस्त भी थे और उनका नाम था हक्सली, एल्डस हक्सली। और आध्यात्मिक भी थे। तो जे कृष्णमूर्ति जी के दोस्त थे तो आध्यात्मिक तो रहे ही होंगे। वो कहते हैं कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच इतना अंतर हो सकता है जितना कि एक पेड़ और एक मछली के बीच। अब पेड़ और मछली की तुलना कैसे करोगे? बिल्कुल ही अलग-अलग प्रकार के। तो कहता है ये जो हम बाहर से एक जैसे दिखते हैं और उस ज़माने में ये डीएनए वग़ैरह की बात ज़्यादा होती नहीं थी, पर अभी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि भई एक सारे मनुष्यों का एक ही डीएनए होता है। वो एक ही डीएनए है जब हम ख़ास-ख़ास चीज़ों की बात करते हैं, पर उसकी बारीकी में जाएँ तो हर एक का डीएनए अलग है। तभी तो संतान का पता चल जाता है ना आजकल। भई जो पता करना हो कि ये जो बच्चा है इसके पिताजी एक्चुअली कौन है? कभी-कभी ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा पता नहीं चलता, तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। तो कैसे चलता है? क्योंकि पिताजी का जो डीएनए है, पूरे प्लैनेट पे 8 बिलियन लोग हैं इस समय, उन सब में पिताजी का बिल्कुल अलग है। तो एक जैसा जब हम बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, कुछ-कुछ चीज़ें ऊपर-ऊपर की वो एक जैसी हैं। वो इतनी ज़्यादा एक जैसी हैं कि हम कह सकते हैं भई बंदर के डीएनए से हमारा डीएनए अलग है। लेकिन एक इंसान और दूसरे इंसान की तो अभी विज्ञान तो डीएनए से गहरे ज़्यादा जा नहीं पाया। ये पता चला कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं वो नेटवर्क्स कैसे हैं, उस पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ कि अ, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी कितनी है इत्यादि। लेकिन वो नेटवर्क्स तो बदल भी जाते हैं, 1 ही घंटे में भी। 1 ही घंटे के ध्यान से हमारा ब्रेन बदल जाता है काफ़ी। और कोई लंबा साधक है, कई साल हो गए, तो वो तो बिल्कुल अलग ही प्राणी बन गया होगा। अब बाहर से नहीं पता चलेगा। तो बाहर-बाहर से हम सोचते हैं कि ये वही इंसान है भई, 10 साल पहले मैं जानता था इसको। लेकिन एक्चुअली वो तो अब वो रहा ही नहीं, कुछ और ही बदल गया। जैसे हक्सली कहते हैं ना कि जैसे पेड़ बदल गया मछली में, इतना अंतर आ गया। तो ये सारा अंतर एक तो पहले से भी हो सकता है, 2 इंसान जन्म लेते हैं और अलग-अलग जगह से गुज़रे, एक तो कुछ और ही बन गया और दूसरा कुछ और ही। ये जो फ़र्क आता है ना अलग-अलग, बहुत ज़्यादा फ़र्क एक इंसान और दूसरे इंसान में। कोई क्रिमिनल बन जाता है, कोई बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, कोई सारी ज़िंदगी सेवा में लगा देता है, उसको उसी में मज़ा आता है। कोई सारी ज़िंदगी चोरी में लगा देता है। तो ये अंतर कहाँ से आता है? मतलब जो चोर है, मक्कार है, धोखेबाज है, कातिल है, उसके अंदर ये वृत्ति कहाँ से आती है? उसको उसी में मज़ा आता है। और ये जो दूसरा इंसान है जो ज़िंदगी सेवा में लगा दे रहा है, कोई त्याग नहीं कर रहा है, उसको मज़ा ही उसी में आता है। यार मेरे को मज़ा तब आता है जब मैं कुछ अच्छा करूँ दूसरे के लिए। उसके अंदर ये कहाँ से आए, जिसको हम अच्छे गुण कहते हैं। तो एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच बहुत बड़े-बड़े अंतर संत लोग कहते हैं भई कुछ पिछले जन्म की ट्रेनिंग है और कुछ इस जन्म में कैसा-कैसा वातावरण मिला, कुछ उसका असर है। अब जो वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिकों के पास तो अभी है नहीं तरीके पुनर्जन्म को साबित करने के लिए कोई टूल्स नहीं है अभी। आ जाएँगे धीरे-धीरे, पर अभी हमारा जो विज्ञान है वो अ, अभी ये बोल नहीं सकता कि पुनर्जन्म होता है क्योंकि कोई 100% प्रमाण विज्ञान के पास अभी नहीं है। लेकिन संत लोग कहते हैं और ये भी कहते हैं कि बहुत लोगों को पता होता है, जो संत हैं वो दिख जाता है। कि भई ये इंसान पिछले जन्म में ऐसा था। बुद्ध की कहानियाँ हैं ना बहुत सारी, बुद्ध देख के बता देते थे।
कि पिछले जन्म में ये क्या था। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि कैसी ज़िंदगी जिएँ? क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो अभी तक कुछ साल पहले तक तो ये बोलते थे, विज्ञान ये बोलता था भई 18 साल के अगर आप हो गए, एडल्ट हो गए, तो आपका जो ब्रेन जितना बनना था, जैसा बनना था, बन गया। तो आपका जो डीएनए है, वो संचालन करता है, वो तय करता है कि आपकी अभिरुचियाँ कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपकी वृत्तियाँ कैसी होंगी, मेंटल भी, फिज़िकल भी सब। तो इसलिए अब चेंज की गुंजाइश नहीं है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब 30-40 साल पहले ये था कि जो हो गया वो हो गया। लेकिन जब ध्यान का पता चला 90 के दशक में। मतलब पता तो था ना, लेकिन साइंस बोलने लग गया है कि भई ध्यान से वाक़ई ब्रेन बदलता है। तो ये बात शुरू हुई 90 के दशक से, और इसमें नासा और दलाई लामा जी का बहुत बड़ा हाथ है। दलाई लामा जी पता नहीं कहाँ मिले नासा वालों को, और ये वहाँ के साइंटिस्ट से बातचीत हुई, और दलाई लामा जी शायद यही बोल रहे थे कि ब्रेन को बदला जा सकता है। बल्कि शरीर को भी बदला जा सकता है, लेकिन बार-बार से शरीर वैसे ही दिखता है। मतलब तो उससे है ना कि आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम, अंदर की सिस्टम्स, अंदर के ऑर्गन्स, वो ठीक होने चाहिए। बार-बार से शक्ल-सूरत तो बदल भी जाती तो क्या फ़ायदा होता? तो तब नासा वाले आए, जहाँ ये दलाई लामा जी, ये लोग रहते हैं ना हिमाचल में, धर्मशाला एक जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ अपनी टीम लेके आए 90 के दशक में। तो नासा के वैज्ञानिकों को बहुत हैरानी हुई कि एक ही घंटे के ध्यान से ब्रेन में इतने बड़े-बड़े चेंजेज़ आ सकते हैं कि जितने जन्म भर नहीं आएँगे और तरीकों से।